प्रसंग था दो दिन पहले वसुदेव जी गोकुल चले। नंदब्रजम शौरी रूपेत्य तत्र तान गोपान प्रसूतान उपलब्ध निद्रया। नंद बाबा के ब्रज में पहुंच गए, गोकुल पहुंच गए। शौरी माने वसुदेव, शूरसेन के पुत्र। वहां पहुंच करके देखा उन्होंने जितने ग्वाल बाल थे नंद भवन के प्रहरी रक्षक राजा थे ब्रज के, तो बड़े बड़े प्रहरी पहरेदार नंद भवन में पहरे के लिए रखे गए थे, क्योंकि यशोदा जी को गर्भ था। और उधर कंस की भी शंका थी, क्योंकि वसुदेव की पत्नी रोहिणी वहीं थी। तो प्रहरी रखे गए थे सावधानी के लिए। वसुदेव जी पहुंचे तो क्या देखा, सब सो रहे हैं खर्राटे। प्रसुप्तान, सुप्त नहीं प्रसुप्त, जैसे इनको होश नहीं है, मृत तुल्य हैं। निद्रया, ऐसी नींद है कि उनको कुछ पता नहीं कोई कहां जा रहा है, कहां आ रहा है। यद्यपि वो पहरे पर थे, लेकिन योग माया की लीला भई। ये बात पहले ही कह दिया है। या योग माया जनि नंद जाया, 47वें श्लोक में। ततश्च शौरीर भगवत प्रचोदितः सुतामुपादाय सुतम समादाय ससूत का गृहात् यदा बहिर्गंतुमेश तर्यजा या योग माया जनि नंद जाया। कि जिस समय उन्होंने जाने का संकल्प किया था मथुरा से, सोचा ही था गंतुम ईयेश, जाने की जब इच्छा किया, चले नहीं थे। सोचा था, उसी समय योग माया ने जन्म ले लिया।
उसके जन्म लेते ही तया हृत प्रत्य सर्ववृत्तिषु सब प्राणियों की चेतना छिन गई। जैसे आंख है, कान है, इन सब की वृत्तियां हैं, सुनना, देखना, सब वृत्तियों का माया ने हरण कर लिया। चाहे नगाड़ा बजाओ, चाहे कुछ हो, वो आंख देखेगी न कान खुलेंगे, क्यों? सुनना बंद है। जैसे लोग एनेस्थीसिया ऑपरेशन के पहले सुंघा देते हैं, फिर शरीर को काट दो, पता नहीं पड़ेगा। उसी तरह से हृतप्राय सर्ववृत्तिषु सारी वृत्तियां ही माया ने हर लिया था। भगवान के भक्तों के साथ यही होता है। योग माया भगवान के भक्तों की सहायता करती है। जो सच्चे भक्त हैं उनको कष्ट नहीं होता है। भोग सामने आता है लेकिन इतना भी कष्ट नहीं होता। सच्चे भक्तों क्या, झूठ मूठ के लोगों को भी कष्ट नहीं होता। जैसे हम तो कोई भक्त भी नहीं हैं, एक झूठा स्वांग है यहां कथा कीर्तन का, लेकिन डॉक्टर ने कहा था ये जी नहीं सकते हैं। 6.5 घंटे ऑपरेशन चला और हमको पता नहीं। ऑपरेशन के बाद भी लोगों ने पूछा कि आप कैसे हैं, हमने कहा हमको कुछ पता नहीं है। ये भगवान की कृपा से भोग आता है और वो यूं यूं चला जाता है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। व्यास जी ने लिखा है कि माया संसारियों को कष्ट देती है। क्यों देती है? तुमने भजन नहीं किया, भगवान का आश्रय नहीं लिया, तो वो माया कष्ट देती है। एक तरह से दंड देती है, कृपा करती है। लेकिन जो सच्चे भक्त हैं उनको प्यार करती है, कष्ट नहीं देती है। उन्होंने लिखा है, यद्यपि कान कुंवर की भगनी जसुदा मां ने जाई। कृष्ण की बहन है योग माया। नंद बाबा की, यशोदा की पुत्री है। तो कान कुंवर की बहन, भगनी माने बहन लगी। यद्यपि कान कुंवर की भगनी जसुदा मां ने जाई। तो जैसे भुआ होती है
भतीजे को बहुत प्यार करती है। वैसे योग माया जो भक्त है उसकी भूआ लगी और वो बहुत प्यार करती है। यही कारण है कि भगवत भक्तों को कष्ट नहीं होता है। जन्म मरण ये चलता है, चक्र चलता रहे, लेकिन भगवान ने जैसे गीता में कहा कि अर्जुन 18वें अध्याय में ये बात कही है भगवान ने, सत्तावनवें श्लोक में, 58वें में, मच्चित्तः सर्वदुर्गाणि मत प्रसादात् तरिष्यसि अथ चेत् त्वम् अहंकारान् न श्रोष्यसि विनङ्क्षसि। जिस भक्त का चित्त मुझ में है, सर्व दुर्गाणी अनंत कष्टों को मत प्रसादात मेरी कृपा से पार कर जाता है। मच्चित्त होना चाहिए। मच्चित्त कैसे हो सकते हैं? चेतसा सर्व कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः बुद्धि योगम उपाश्रित्य मच्चित्तः सततं भव। चेतसा में तृतीया है, समर्पण केवल क्रियाओं का नहीं कि हमने भोग रख दिया, शयन करा दिया, ठाकुर जी के भक्त समझ गए, बन गए हम। समर्पण मन का होता है। हम लोगों का समर्पण ढोंग का है। मन लड्डू पेड़ा आदि भोगों में है, समर्पण भगवान में नहीं है। समर्पण की बात करते हैं, लेकिन कपट है मन में भोगों का। तो चेतसा सर्व कर्माणि, चित्त के साथ समर्पण हो। मयि सन्न्यस्य, सभी कर्मों को मुझ में सन्न्यस्य मने न्यास करके मत परायण हो जाओ और बुद्धि योग का आश्रय करो। ये बुद्धि योग क्या है? ये बुद्धि है समत्व बुद्धि। जो कुछ भगवान दे रहे हैं, सुख है दुख है, उसमें समान बुद्धि रखो। उसमें अपने मन के अनुसार अच्छा बुरा नहीं सोचो। मान लो हमको सिर दर्द है या कुछ है, उसको कृपा समझो।
अपनी मान्यता ऐसी रखो। हम अपने मन के अनुसार कर्म करना चाहते हैं, ये गलत है। समर्पण नारद जी का था। 5 साल के थे। एक माँ थी, माता, साधुओं के जूठन मानती थी, गौ सेवा करती थी साधुओं की। छोटे से थे, 5 साल के। खेल रहे थे मां के पास। मां दूध दुहने गई रात के अंधेरे में। काला सर्प मिला, उसने काट लिया और वहीं मर गई। छोटे से थे, अनाथ हो गए। एक बच्चे की सब कुछ मां ही होती है, वही खिलाती है, पिलाती है, सुख दुख में साथ देती है। इसलिए माता को ईश्वरी कहा गया। मां मर गई। आश्रम में रहते थे, मां के कारण ही रहते थे। मां जूठन खाती थी और जूठन इनको खिला देती थी। अब वो मर गई तो कौन खिलाएगा? लेकिन इन्होंने तदा तदहम ईशस्य भक्तानां शम अभीप्सतः अनुग्रहम मन्यमानः प्रातिष्ठम दिशमुत्तराम। भगवान की कृपा समझा, रोए नहीं। हम जैसे लोग तो सिर दर्द में रो देते हैं। मन की रुचि के काम नहीं हुए तो मुंह टेढ़ा हो जाता है। ये भक्ति नहीं है। उनका मन ही अपने पास नहीं है, भगवान की कृपा में चला गया। हर परिस्थितियों को कृपा मान लेते हैं। छोटे से थे, उन्होंने अनुग्रह माने कृपा मान लिया भगवान की। छोटे से बच्चे को इतना ज्ञान कैसे हो जाएगा? बोले संतों की जूठन खाते थे। संतों के जूठन से समत्व अपने आप आ जाता है। किसी भी, भगवान ने कहा है कि अर्जुन, ये 6वें अध्याय में कहा है कि जितात्मनः प्रशांतस्य परमात्मा समाहितः। 7वां श्लोक है। शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मानापमानयोः। एक ही श्लोक है,
यही भगवान से मिला सकता है। ऐसा मन बन जाए हमारा। भगवान बोले जितात्मना, जो मन को जीत लिया। मन को जीतना क्या है? मन कहता है लड्डू लाओ, मन कहता है पेड़ा लाओ, मन कहता है स्त्री लाओ, पति लाओ। जो कुछ मन कहता है उसके अधीन मत बनो, जितात्मा बनो। हम लोग मन के नौकर हैं, मन के दास हैं। मन को नहीं जीतते, मन ने हमको जीत लिया है। जितात्मा नहीं है। जितात्मा की पहचान क्या है? प्रशांत, सदा शांत रहता है। उसको परमात्मा समाहित, परमात्मा मिल गए, सदा उसके पास रहते हैं। बोले क्यों? शीतोष्ण सुख दुखेशु तथा मानापमान्यो। 6 परिस्थितियां बताई हैं भगवान ने। इन 6 में मन घबराता है, उस घबराहट को छोड़ो। जिस तरह से भगवान ने रखा है, शीत माने जाड़ा, उष्ण माने गर्मी, सुख दुख, ये क्या है? धन का नाश हो गया, दुख हो गया, या किसी अपने आसक्ति वाले पुरुष का नाश हुआ। जैसे मां मरी तो उन्होंने उसको दुख नहीं माना, कृपा मान लिया। सुख क्या है? धन मिल गया, जन मिल गया, कोई अपने प्यारा मिल गया, खोया हुआ बेटा मिल गया, बेटी मिल गई, पति मिल गया, स्त्री मिल गई। ये सब सुख है। ये सुख दुख का सीधे मन पर आक्रमण होता है। कहीं भी देख लो, सीधे मन पर अटैक होता है। सुख का हंसने लग गए, दुख उदास हो गया, चेहरे से पता पड़ जाता है कि मनुष्य सुखी है कि दुखी है। मान और अपमान, सम्मान हुआ, आइए महाराज जी, चरण छुआ, माला पहनाए, खुश हो गए महाराज जी। किसी ने कहा ए मोढ़ा, तो अपमान हुआ तो महाराज जी को दुख लगा। ये गलत है। मान में और अपमान में जितात्मा बनो, इससे तुमको भगवान मिलेंगे। अपमान में उदास मत हो, सम्मान में खुश मत हो। जितात्मा बनोगे तो भगवान मिल जाएंगे। हम लोग जितात्मा नहीं हैं, मन ने हमको जीत लिया है। जितात्मनः प्रशांतस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मानापमानयोः। बोले क्यों? भगवान ने कहा
ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रिय युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टाश्म कांचन। पहली परिस्थितियों की समता, सुख आया दुख आया, मान हुआ अपमान हुआ, इसमें जितात्मा बन जाओ। परिस्थितियों की समानता। दूसरी है द्रव्यों की समानता, समलोष्टाश्म कांचन। ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रिय युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टाश्म कांचन। भूख मत पैदा करो, पैसे की भूख, भोग की भूख, आसक्ति की भूख, ये मनुष्य को भूख पैदा करती है। तृप्त आत्मा बनो। तृप्त आत्मा माने एवर सेटिस्फाइड। ज्ञान विज्ञान से तृप्त आत्मा बनो। उसकी पहचान क्या? कूटस्थ। कूट कहते हैं पहाड़ की चोटी। आंधी आती है, पेड़ों को उखाड़ देती है, लेकिन पहाड़ की चोटी नहीं उखड़ती। कूटवत् तिष्ठति कूटस्थः। जैसे पहाड़ की चोटी, उसको परिस्थितियां हिला नहीं पाती, आंधी पानी वर्षा, वैसे ही कूटस्थ बनो, विजितेंद्रिय बनो। समलोष्टाश्म कांचन। लोष्ट मिट्टी का डेला, आश्म मने पत्थर, कांचन मने सोना, ये तीनों बराबर हैं। सोना मिल गया तो खुश नहीं है, मिट्टी मिल गया तो घृणा नहीं किया कि तो मिट्टी है, पत्थर मिल गया ठोकर लग गई, तीनों बराबर हैं। ये है द्रव्यों की समता। पहली थी परिस्थितियों की समता। जितात्मनः प्रशांतस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मानापमानयो। ये परिस्थितियों की समता है। जिस परिस्थिति में भगवान रहता है, रखता है, उसी में प्रसन्न रहो। जैसे नारद की मां मरी तो नारद रोए नहीं, कृपा माना कि मेरा मन कहीं भी फंस जाएगा, मां में बाप में माया है। किसी व्यक्ति में मन फंस गया, माया है, उसको कृपा मानो। और तीसरी है व्यक्तियों की समानता। तब मनुष्य जितात्मा बनता है। सुरिन मित्रारुदासीन मध्यस्थ द्वेष मध्यशु साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धिर्विशेष्यते। ये तीन प्रकार की समता भगवान ने बताई। तो योग माया ने जन्म लिया। योग माया का ही रूप है मोहिनी माया।
ये संसार को, संसारियों को परेशान करती है, दुख देती है, क्योंकि भगवान की शरण में तुम नहीं गए। एक दुष्ट अतिशय दुख रूपा, एक दुष्ट अतिशय दुख रूपा, ये माया दुष्ट है। एक दुष्ट अतिशय दुख रूपा, एक दुष्ट अतिशय दुख रूपा, जा बस जीव पराभव कूपा, वश जीव पराभव कूपा, ये कुआं है भवसागर, हम लोग इस कुएं में बंद हैं। क्यों इस माया के अधीन हैं? गो गोचर जहलो मन जाई, सो सब माया जाने भाई। एक माया तो दुष्ट है जो हम लोगों को भवसागर में कष्ट देती है। दूसरी ही योग माया जो भक्तों को सुख देती है। ताह कृष्ण वाहे वसुदेवागते, सब दरवाजे अपने आप खुल गए और सब गोप लोग सो गए, सारा गोकुल सो गया। यहां तक कि कुत्ते तक नहीं जाग रहे थे, भौं भौं करें। रात को कुत्ते जागते हैं। लेकिन सब सो गए। सीधे नंद भवन चले गए, दरवाजा खुल गया। और चलते चले गए महल। कहां तक चले गए? यशोदा शयने, जहां यशोदा सो रही थी। देखा यशोदा सो रही है। बच्ची पैदा हुई थी, लेकिन नींद में उसको ये नहीं पता पड़ा कि क्या हुआ पैदा, कब पैदा हुआ, क्या पैदा हुआ, लड़का हुई कि लड़की हुई, कुछ पता नहीं। सो रही थी यशोदा। उसके बिस्तर पर उन्होंने निधाए अपने बच्चे को रखा। तत्सुताम उपादाय, और उनकी लड़की को लेकर के पुनर्गृहान आगात, घर को वापस चले आए। यहां करके देखा देवकी भी सो रही है। देवक्या शयने यस्य वसुदेवोथ दारिकाम, लड़की को रख दिया। देवकी सो रही थी।
प्रतिमुच्य पदोर्लोहम आस्ते पूर्ववदावृत। और पेड़ियों में हथकड़ियां बेड़ियां लग गई अपने आप। पूर्ववत जैसे पहले था, सब दरवाजे अपने आप खड़ाक खड़ाक बंद हो गए। सातों दरवाजे जेल के। पदोर लोहमन, लोहे की बेड़ियां लग गई। बोले वहां यशोदा को पता नहीं पड़ा? वहां से उसकी लड़की लाई, लड़की पैदा भई, कुछ पता नहीं पड़ा? ये कैसे माना जाए? बोले भाई, यशोदानंद पत्नी च जातम परम अबुध्यत। ऐसी नींद थी यशोदा को, जब बच्चा पैदा होता है तो जन्मत मरत दुसह दुख होई, बड़ा कष्ट होता है। हमें इसका अनुभव नहीं है, क्योंकि हमारे यहां कोई स्त्री नहीं है जो बच्चा पैदा करे। लेकिन इतना पता है कि एक बार हम भिक्षा मांगते थे मधुकरी पहले। एक घर में गए भिक्षा मांगने, वो बड़े कष्ट से चिल्ला रही थी। तो हम घुसे उसके घर में भिक्षा लेने। हमको ज्ञान नहीं था कि यहां संतान पैदा होने वाला है। उसके रोने की आवाज सुन करके हमने, बूढ़ी थी उसकी सास, हमने कहा क्या कष्ट है मां, कोई डॉक्टर बुलाया जाए? बोले तू जा, चलो जा, तू नहीं जाना है, बाबा या को बच्चा पैदा होगो। हम चुपचाप चले गए, क्योंकि इतना कष्ट होता है, चिल्लाता है आदमी, हमको पता नहीं। ये सब ऐसी स्थितियां योग माया के प्रभाव से यों हो गई। यशोदानंद पत्नी च जातम परम अबुध्यत। बस उनको यही पता पड़ा कि कुछ हुआ है, गर्भ निकला है। जैसे कोई आदमी इस नींद में, बहुत ज्यादा नींद में, और उसको मलमूत्र निकल जाए, पता नहीं पड़ता है। जातम परम अबुध्यत, इतना पता पड़ा कि कुछ हुआ है, हमारे पेट से निकला है। न तल्लिंगम परिश्रांता, वो क्या हुआ है, लड़का है कि लड़की है, कुछ नहीं पता पड़ा। क्यों? परिश्रांता, थकी हुई थी। निद्रया अपगत स्मृति, ऐसी नींद थी उनको योग माया के प्रभाव से, उनको स्मृति नहीं रही। अपगत स्मृति, कि हमको गर्भ है और हमारे कुछ हो रहा है, क्या हो रहा है कुछ पता नहीं पड़ा उनको। योग माया का चमत्कार है। इसी तरह से भगवत भक्तों को बड़े बड़े कष्ट आते हैं,
लेकिन भक्तों को पता नहीं पड़ता। और हम जैसे संसारी लोगों को तो एक कांटा भी त्रिशूल बन जाता है। भक्ति के प्रभाव से अभी 5-7 दिन पहले एक व्यक्ति आए थे, संत थे। उन्होंने पूछा कि आपको कुछ हुआ था? हमने कहा हुआ था, बुझ फेल हुआ, चैम्बर फटा, जाने क्या क्या हुआ। फिर उन्होंने कहा कि ये भोग तो भोगने ही पड़ते हैं महाराज। रामकृष्ण परमहंस को कैंसर हुआ था। आजकल के महापुरुषों को भी नाम लिया, उनको भी ऐसा कष्ट था, हम क्यों नाम लें। वो कहते रहे, हम सुनते रहे। बड़े बड़े नाम गिनाए उन्होंने। चलते समय हमने इतना जरूर कहा कि मैं तो भक्त नहीं, महापुरुष नहीं, लेकिन आप जो कह रहे हैं बात गलत है। महापुरुषों को कष्ट नहीं होता है। योग माया की शक्ति से उनको उनका कष्ट सूली की चोट कांटे में चला जाता है। इस बात को संसारी लोग नहीं मान सकते। भगवान की भक्ति की महिमा ऐसी है, भक्ति की महिमा न जानने के कारण भगवान का भजन करो, कोई भी क्लेश तुमको नहीं लगेगा। राम भजन बिन सुनहु खगेशा, मिटै न जीवन केर कलेशा। भगवान के पास अमंगल नहीं पहुंचता। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। उमा सहित जेहि जपत पुरारी। ये चौपाई 2 बार आई है। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। मंगल भवन अमंगल हारी, ये सीता जी ने भी कहा है और यहां भी कई जगह कहा गया है कि भगवान मंगल के भवन हैं। अमंगल कोई भी होता है, चाहे शरीर का है, चाहे मन का है, चाहे बुद्धि का है, उस अमंगल को भगवान नष्ट करते हैं। लेकिन भक्ति होनी चाहिए, भगवान की शरण होनी चाहिए। धोखाधड़ी का काम नहीं है वहां। हम झूठे ही भक्त बनते हैं लड़ुआ दास, पेड़ा दास, अठन्नी दास, चवन्नी दास,
या मलमूत्रदास, नाम है रामदास श्यामदास, हैं मलमूत्रदास, ऐसा नहीं। भगवान की शरण में कभी भी कष्ट नहीं हो सकता। कष्ट होता है तो शरणागति की कमी है। चेतसा सर्वकर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परा बुद्धि योगम उपाश्रित्य मच्चित्तः सततम भव मच्चित्तः सर्वदुर्गाणि मत्प्रसादात् तरिष्यसि। मेरे में चित्त है तो अनंत दुर्ग मने कठिनाइयां आएंगी और तुम पार कर जाओगे, तैर के चले जाओगे। यदि ऐसा नहीं है तो विनष्ट हो जाएगो, विनष्ट हो जाओगे। यदि अहंकारा न श्रोष्यसि, इस बात को अहंकार के कारण अगर नहीं सुनते हो तो विनष्ट हो जाओगे, फिर बचाने वाला कोई नहीं है। एकमात्र वही प्रभु है जो मंगल भवन है, अमंगलहारी है। सभी प्रकार के कष्ट भगवान दुखारी हैं। इसलिए यशोदा जी को पता ही नहीं पड़ा क्या पैदा हुआ है। वहां से वसुदेव जी लौटे और जब लौटे मथुरा में तो सारे दरवाजे अपने आप बंद हो गए। बहिरंतः पुरद्वारः सर्वाः पूर्वदावृताः। और ततो बालध्वनिं श्रुत्वा गृहपाला समुद्धिता। वो तो माया है, कन्या के रोने लग गई। बालध्वनिं श्रुत्वा, बच्चे की रोने की आवाज सुन करके गृहपाल जो पहरेदार थे, गृहपाल कहते हैं, वे सब उठ गए और जल्दी से कंस के पास दौड़े। कंस की आज्ञा थी कि देवकी के 8वां गर्भ है। आकाशवाणी में इसको काल बताया गया है। ये हमारा काल है, जैसे पैदा हो हमको सूचना देना। सब दौड़े, उपप्रज्य में दौड़ के गए। देवक्या गर्भ जन्म तत्, उस देवकी के गर्भ को भोजराज कंस से जाकर के आचक्षु में बता दिया, महाराज की जय हो। वो महाराज यदुद्विग्न प्रतीक्षते, सो नहीं रहा था, बेचैनी में टहल रहा था कि आज बच्चा पैदा होने वाला है, अभी कोई बताएगा, उसी समय मैं पहुंच के उसको मार डालूंगा। पलंग पर बैठा था, जल्दी से पलंग से उछल गया। सत्तल्पात तूर्णम उत्थाय
बोले अरे कालो यम इति विफला, हमारा काल आ गया। सूती गृहम अगात तूर्णम, जहां पर सूती गृह कहते हैं सोबर, जहां देवकी गर्भिणी थी कारागार में, गया प्रस्खलन, जल्दी जल्दी लड़खड़ाते हुए, कई जगह गिरा उठा, मुक्त मूर्धजः, बाल बिखर गए उसके, बहुत जल्दी में चला और पहुंच गया देवकी के पास। तमाह भ्रातरम देवी कृपणा करुणम सती, वहां पर देवकी ने बड़े दुख से अपने भाई से कहा, सुषेयम तव कल्याण स्त्रियम मां हंतुम अर्हसि, हे भैया ये तो छोटी सी कन्या है, तुम्हारी पुत्र वधू की तरह है, स्त्री है, 8वां गर्भ पुरुष होगा, उससे तुम्हारी मृत्यु बताई गई ही, ये तो स्त्री है, इसको मत मारो। मां हंतुम अर्हसि, देखो तुमने हमारे बहुत से बच्चे मार दिए, बहवा शिशुवा, जितने बच्चे थे वो पावकोपमा, अग्नि के समान तेजस्वी थे। अरे भाई, भगवान के भाई बनना साधारण जीव का काम नहीं है, ये सभी अवतरित थे, वसु लोग थे, शाप से ये यहां पर इनके कई जन्म हो चुके हैं। हिरण्यकश्यपु के भी लड़के बने हैं, हिरण्यकश्यपु ने शाप दिया था पूर्व जन्म ने, तो अग्नि के समान तेजस्वी थे ये बच्चे, और तुमने उन सबको मार डाला। त्वया दैव निसृष्टेन, अब केवल यही एक कन्या बची है, पुत्रिकैका प्रदीयताम, तुम इसको मुझे दे दो, मत मारो। और देखो मैं तुम्हारी छोटी बहन हूं, नन्वहम ते ह्यवर्जा, दीना अनाथ हूं, हत सुता, बहुत से मां बच्चे मर गए हमारे, दातुम अर्हसि मंदाया, मैं अभागिनी हूं, तुम श्रेष्ठ पुरुष हो, इमाम प्रजाम, इस बच्ची को दे दो, हमें मत मारो। सुखदेव जी कहते हैं कि इस बच्ची को देवकी ने अपने गोद में छिपा लिया और रोने लग गई पकड़ करके कि अभी मार डालेगा। पहले भी जो बच्चे मारे पैदा होते ही पटक देता था, जैसे धोबी कपड़ा धोता है, पत्थर की पटिया पे पटकता है। तो उपगुह्य आत्मजाम एवं, आत्मजा अपनी लड़की को आलिंगन करके रुदत्या दीन दीनवत, अत्यंत दीन की तरह रोने लग गई। याचित, याचना किया, इसको तो मत मारो। ताम विनिर्भत्स्य, उसने झिड़क दिया,
हस्ताद आचिच्छिदे खलह, दुष्ट था, उसने इस कन्या को छीन लिया। तम गृहीत्वा, पकड़ करके उसने चरणों, दोनों पांव एक हाथ से पकड़ करके, जात मात्राम, जो केवल पैदा हुई थी, जैसे कोई गर्भ से निकलता है तो छोटा सा बच्चा होता है खिलौना जैसा, जात मात्राम अभी कुछ देर पहले ही तो पैदा हुई है। स्वसु सुताम, अपनी बहन की लड़की को, अपोथयत, पत्थर की शिला पृष्ठे, पत्थर की पटिया वहां थी जिस पर बच्चों को मारा करता था, उस पर दोनों पांव पकड़ के पटक दिया। स्वार्थोन्मीलित मूलित सौहृदः, स्वार्थ ने उसके प्रेम को नष्ट कर दिया था। वो तो भगवती है, उसको कौन मार सकता है। सा, वो लड़की, तद्धस्तात, हाथ से छूटते ही मान पटिया पर तो नहीं गई, समुत्पत्ति, उड़ गई आकाश में। सद्यो, हाथ से निकलते मान, छूटते मान आकाश में उड़ गई। फेंका था नीचे पत्थर पर, लेकिन वो पत्थर में न जाकर के आकाश में चली गई। देवी अंबरम गता, देवी को रूप धारण किया। अदृश्यत, दिखाई पड़ी। अनुजा विष्णु, कृष्ण की छोटी बहन। सायुधाष्ट महाभुजा, विशाल भुजाएं, अष्टभुजा देवी बन गई, 8 भुजा वाली। हर भुजा में उसके अस्त्र हैं, कहीं त्रिशूल है, कहीं फरसा है, कहीं धनुष है, कहीं बाण है। 8 भुजाओं में अस्त्र लेकर के दिखाई पड़ी। दिव्य श्रगंबरालेप रत्नाभरण भूषिता, विशाल देवी आकाश में। दिव्य माला, अंबर मन दिव्य कपड़े हैं। कृष्ण की बहन है, दिव्य लहंगा, दिव्य फरिया, ब्रज की पोशाक, आलेप, चंदन लगा हुआ सारे शरीर में, रत्नों के गहने हैं, धनुष, त्रिशूल, इशु बाण, चर्म ढाल, 80 तलवार, शंख चक्र गदा, ये हथियार उसके हाथों में। बड़े बड़े सिद्ध चारण गंधर्वैर अप्सरसः अप्सरः किन्नरोरगै उपाहृतोरुबलभि स्तूयमानेदमब्रवीत। बड़े बड़े सिद्ध चारण गंधर्व अप्सराएं, किन्नर और बड़े बड़े नाग देवयोनि के, ये बलि भेंट दे रहे हैं देवी को और स्तुति की कर रहे हैं, देवी की जय हो, भगवती की जय हो। किम मया हतया मंद, अरे मूर्ख, मुझको मारने से क्या होगा। जाता खलु तवांतकृत, तुझको मारने वाला तो पैदा हो चुका है, कहीं पैदा होगा। जगह नहीं बताया देवी ने। वो तेरा पूर्व शत्रु है, पिछले जन्म से चला रहा है। कंस तू पिछले जन्म में काल में था, उसको मालूम था कि मुझको विष्णु ने मारा है, तो तेरे पूर्व जन्म का शत्रु है। मां हिंसी कृपणान वृथात्, छोटे छोटे बच्चों को मत मार।
इति प्रभाष्य तम देवी, देवी ने ऐसा भाषण दिया। भगवती माया और पृथ्वी पर बहुत से नाम उसके हो गए, कहीं देवी, कहीं अष्टभुजा, कहीं वैष्णवी देवी, अनेक नाम वाली और अनेक निकेत स्थल इसके बन गए पूजा के। उसकी बात सुनकर के कंस आश्चर्य में हो गया। राधे